हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता लाने के लिए कई नियम बनाए गए, जैसे रिजर्वेशन। कुछ समाज के हमारे ऐसे पक्ष थे ओबीसी एससी जो पहले शायद काफ़ी एजुकेशन में या इकोनॉमिकली पिछड़े थे, तो उनके हेल्प के लिए रिजर्वेशन और कुछ स्कॉलरशिप सिस्टम लाया गया था, जिससे उनकी मदद हो, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए और वो लोग भी ग्रोथ करके देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब में बराबर रूप से सब पहुंच पाए। लेकिन इनमें चाहे आप कह ले धांधली हो या पर्सनल स्वार्थ को इन्वॉल्व करते हुए इतनी ज़्यादा कमियां क्रिएट कर दी गई, या वास्तव में जिसको ज़रूरत है वो स्कॉलरशिप या आरक्षण का बेनिफिट ही नहीं पा रहा है छोटे लेवल पे, क्योंकि वो उतने जागरूक नहीं है, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि उसका लाभ ले पाए। सबसे पहले उस लेवल तक की पढ़ाई तो करें, तब न मिलेगा। फिर बाद में होता है कि इन वर्ग के लोगों को इस लेवल पे या इन सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, इनके साथ पार्शियलिटी हो रही। हकीकत मैं बताऊं तो ये जो कंसेप्ट बनाया गया है इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके हिसाब से सबसे पहले आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीक हो या पिछड़े एरिया से हो, जहाँ एजुकेशन का उतना डेवलपमेंट ना हो, वो किसी भी जाति या वर्ग का हो। क्योंकि जब गरीबी आती है या परिस्थितियाँ जो होती हैं वो कास्ट देख के नहीं आती। मैं काफ़ी लॉन्ग समय से टीचिंग फील्ड से जुड़ा रहा, जिसमें मैंने खुद एनालिसिस किया है कि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी एससी में ज़्यादा हमें ऐसे इकोनॉमिकली वीक बच्चे मिले जिनका खुद हमने हेल्प करके उनको प्रिपरेशन कराई कोचिंग वगैरह की। तो ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि केवल कुछ कास्ट को, उनमें भी एक्चुअल में जो उसके हकदार हैं उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उस लेवल तक वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, घर की परिस्थिति समझ लो या पेरेंट्स की लापरवाही समझ लो, कभी कभी जो बच्चे स्कॉलरशिप पाते पढ़ाई करने के लिए, उनके पेरेंट्स को दूसरी चीज़ों में खर्च कर देते और एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कर देते, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, पढ़ाई करने के लिए। मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को ऐसे डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। ये करना चाहिए कि बच्चा चुने अपना कॉलेज जिसमें उसको लगे कि अच्छी पढ़ाई होती, और गवर्नमेंट जो उसको स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए या जो भी चीज़ों के लिए दे रही है वो उसका खर्च उठाए, और मदद करना तो उसको बुक्स वगैरह सब अवेलेबल कराए, और जैसे ही एडमिशन हो जाए उसका रिसीविंग ले जाए बैंक अकाउंट में डालें, सीधा उनके अकाउंट में पैसा आ जाए। इससे होगा क्या, जैसे आप जो छूट देते हैं सरकारी स्कूल में देते हैं, और अच्छे से वाकिफ है सरकारी स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है प्राइवेट का बहुत डिफरेंस है। एक बच्चा चलिए बहुत मेहनती है, उसको वैसा माहौल मिला, सरकारी स्कूल पढ़ा, एक वीआईपी प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है, कहाँ से दोनों में समानता आएगी? समानता लाना सबसे पहले एजुकेशन में लाइए। हाँ, अगर वो इकोनॉमिकली वीक है, उनके खाने का प्रॉब्लम है, तो उसका अलग से दीजिए, व्यवस्था कराइए, राशन प्रोवाइड कराइए, उससे मेंटेन हो। और टीचर्स जो हैं वो जाके गांव में जागरूक करें एजुकेशन क्यों जरूरी है। यहाँ तक बात हुई इस सिस्टम की। इसी तरीके से जिस लेवल पे वो बच्चा चाहे, जिस स्कूल में चाहे उसको एडमिशन मिले, ताकि जहाँ एक अच्छे लेवल के बच्चे जाके जब पढ़े, उस लेवल पे जब जाके पढ़ेगा तब वो बौद्धिक स्तर से समान होगा। केवल आरक्षण दे देने समानता कभी नहीं आएगी। एक बच्चा है जो 80 मार्क्स के लिए मान लो कम्पीट कर रहा है, आप 60 के लिए कम्पीट कर रहे हो, ज्ञान का जो एक्चुअल स्तर है वो क्या होगा पता है? वो बच्चा हमेशा पीछे रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें ऐसे आरक्षण नहीं देना चाहिए। एजुकेशनली पहले इक्वल करिए, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको स्कॉलरशिप थ्रू इक्वल करिए। अब इक्वल करने के बाद अब क्षमताओं की बात होगी, अब उसको बराबर क्षमता का कंपटीशन दीजिए, दोनों बराबर मेहनत करें। अब इससे क्या होगा? दो बेनिफिट, एक उस इंसान का बौद्धिक स्तर एक लेवल तक आएगा जितना एक्चुअल सबका होना चाहिए।
नहीं तो पहले से मेंटालिटी बना लेते हैं जैसे एंट्रेंस एग्जाम में, अरे मैं तो ऐसी कैटेगरी से, मुझे बस 40 नंबर चाहिए, उसके हिसाब से लेजी हो जाते, 40 लाना भी भारी पड़ जाता है। मैं ओबीसी से 60-50 चाहिए। तो जो ये एजुकेशन का गैप बना रहता है नॉलेज का, या कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग का, वो हमेशा उनको पीछे रखता है, क्योंकि एक माइंड सेटअप बन जाता है हमें तो इतना ही करना है, वहाँ ये नहीं करना है। आप फैसिलिटीज़ दीजिए, एजुकेशन लेवल अच्छा दीजिए, हर सुविधाएं दीजिए, बराबरी में ला के खड़ा कर दीजिए, इसके बाद कंपटीशन भी बराबर दीजिए। अब उससे दो बेनिफिट होगा कि आप में समानताएं आएंगी। इसका एक और लॉस है, अगर कोई बच्चा उसी सेक्टर में 80% मार्क पा के कर रहा है, उसी में कोई 60 वाला जाएगा, वो कभी एक साथ मिल के अच्छे से काम करेंगे ही नहीं, हमेशा एक दूसरे के बीच जलन रहेगा। जो ज़्यादा मार्क्स रहा है वो इसलिए जलन रखेगा कि देखो इतने में ही आ गया है, यही है। और इससे क्या होगा, जिस फील्ड में वो दोनों लोग काम करेंगे, क्वालिटी तो डिफरेंस होगी क्योंकि ज्ञान का डिफरेंस है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। वो जो क्वालिटी देना है वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो मेरा जो ओपिनियन है कि हमें मार्क्स कम करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सुविधा प्रोवाइड कराएं, हम इक्वलिटी दें, इकोनॉमिकली सपोर्ट करें। इक्वलिटी है, बच्चा जिस स्कूल में चाहे पढ़े, ये नहीं कि सरकारी वाले में छूट दे दिए, प्राइवेट वाला बीट कर दिया। इवन प्रिपरेशन के लिए भी बच्चा जाए तो ज्वाइन करने के बाद उसका जो फंडिंग वो गवर्नमेंट करे, अगर आरक्षण देना चाहते हो, वास्तव में चाहते कि उसका बौद्धिक स्तर बढ़े, तो ऐसे बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। नहीं तो इधर वो बेचारा फाइट कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि लेवल क्या है एजुकेशन का, वहाँ पहुँचा कुछ समझ नहीं आ रहा है, 1-2 साल किसी तरह तैयारी कर छोड़ चला है, अब उसको 5 नंबर कम लाना, उससे क्या मतलब, उसके लायक बना ही नहीं। उस स्तर तक पहले पहुँचो तो, और जो 40 नंबर पा सकता है वो 60 तक भी जा सकता है, अगर अच्छा माहौल, अच्छा सपोर्ट, अच्छी चीज़ें मिले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, एक्चुअल चाहिए। अब इस वाले सिस्टम में बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली मजबूत हैं, जागरूक हैं, अच्छे लेवल पे हैं, वही एससी इसका अच्छे से फ़ायदा उठा के आसानी से हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल एससी ओबीसी को ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जो इनके लीडर बने रहते हैं सभी फायदा उनको मिलता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने कई केसेस देखे हैं कि 2 लोग इंटर कास्ट मैरिज करेंगे, एक नई कास्ट बना के कैटेगरी एससी या ओबीसी डाल देंगे, उससे उनको मिल जाता है आरक्षण। और वो लोग जागरूक हैं, अच्छे लेवल का इकोनॉमिक कंडीशन भी है, तो इससे वो अच्छा फायदा उठा लेते हैं। और वास्तव में जो हकदार है या तो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता, या गिने चुने लोग पहुंचते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ों पे विचार कीजिए, क्या नंबर कम लाने से हमारे बीच समानता आएगी कि बौद्धिक स्तर बराबर करने से समानता आएगी। हमें बराबर वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, चाहे जिस लेवल तक बराबर रख दे, इसके बाद बराबर कंपटीशन भी दिया जाए, तब बौद्धिक स्तर समान होगी। और जब ये चीज़ें होंगी तो समानता के साथ जब सेलेक्ट होंगे बच्चे, तो उनके बीच एकता भी होगा। और उस एकता के साथ जब देश के लिए काम करेंगे तो परफेक्टनेस बहुत ज़बरदस्त आएगा, देश भी ग्रोथ करेगा, हमारा समाज भी ग्रोथ करेगा, और आपका परिवार भी ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद करते हैं इस परिवर्तन को आप समझ पाएंगे और सपोर्ट करेंगे। जय श्री राम।